प्रेम क्या है? प्रेम किसी ने बहुत एक सुंदर लाइन कही है कि जो तुमको हो पसंद वो बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। प्रेम बस इतना सही है। प्रेम की व्याख्याएं तो बहुत सारी हो सकती है, डेफिनेशंस बहुत हो सकती हैं, पर प्रेम का मतलब एक ही होता है कि जिनसे आप प्रेम करते हो उनके सुख की इच्छा, उनकी भावना, उसको पूरा करना बस जब मन करने लगे कि इनका अच्छा, इनका सुख हमें ध्यान रखना है। हम ब्रज में कहते हैं कि 2 + 2 2 + 2 = 4 होता है दुनिया की मैथ्स में, पर प्रेम की मैथ में अगर प्रियतम कह दे 2 + 2 10 होता है तो 10 ही होगा क्योंकि वो मेरे प्रियतम ने कहा है, वो कृष्ण ने कहा है कि भाई 2 + 2 10 तो 10, आंख पे पट्टी बांध के हमने उसकी बात को मान ली। ये ब्रज का प्रेम है, ये कृष्ण ने जो सिखाया वो प्रेम है। वहाँ पर स्वसुख इच्छा मतलब अपना जो हमारे बहुत सारे सेल्फिश जो रीजंस होते, और मैं जिस प्रेम की बात कर रही हूँ वो प्रेम जब तक आप बॉडी से कनेक्टेड है तब तक नहीं हो सकता। जब आप इस बॉडी से ऊपर उठते हैं, मतलब आप जब अट्रैक्शन से ऊपर उठते हैं, जब आप फिजिकल उससे ऊपर उठते हैं, तब आप जाकर के उस असल वाले प्रेम को समझ पाएंगे। क्योंकि जहाँ पर शरीर आता है, जहाँ पर मैं आ जाता है, तो वहाँ अपने आप ही जो सेल्फिशनेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। वहाँ अपने आप कुछ ना कुछ स्वार्थ हो जाता है, वहाँ अपने आप कुछ मांगे हो जाती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए इतना नहीं करोगे? तो वहाँ क्या हुआ? मेरे लिए आपको क्या करना है, मैं जो चाह रहा हूँ मेरे लिए तुमको करना पड़ेगा। तुम्हारी खुशी क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यही कारण होता है कि लोग कभी कभी गलत चीज़ को प्रेम समझ लेते हैं, या ये कह लीजिए अट्रैक्शन जो होता है उसको प्रेम समझ लेते हैं। और जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो कहते हैं ना, पहले तो बहुत प्यार था, फिर मेरा प्यार जो थोड़ा डाउन हो गया। ये जो डाउन वाला प्यार है ये बहुत डेंजरस है क्योंकि अगर सच्चा प्रेम होगा तो कभी कम नहीं हो सकता, कभी भी कम नहीं हो सकता। चाहे जैसे श्री कृष्ण छोड़ के चले गए, शादी करी रुक्मणी जी से, शादी करी 16,108 रानियों से, और जब भी कृष्ण की शादी होती तो एक द्वारपाल आके ब्रज में ये न्यूज़ देता था कि भाई कृष्ण की एक शादी और हो गई। तो गोपियाँ हंस से बस उनके ये पूछती थी, क्या हमारा कृष्ण उसमें सुखी है? अगर उन्होंने बोला हाँ, तो वो एकदम खुश हो जाती कि चलो अब हमारा कृष्ण सुखी है, उसकी शादी हो गई, बधाइयाँ देना उसको। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं था। आप बता दो दुनिया में ऐसा कहीं होता हो, भाई आप अपने पति कह लो या प्रियतम बॉयफ्रेंड कह लो, आप उनका कोई और प्रेमी देखे और आप खुश हो जाए, अरे वाह 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 हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके? नहीं, आपको अब ऑटोमेटिकली ईर्ष्या होगी कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेम में स्वार्थ है, वहाँ अपना देखा जा रहा है, वहाँ उनका नहीं देखा जा रहा। तो ये बहुत डीप चीज़ है, जो असल प्यार है, असल प्रेम है, उसको समझना। पर बस इतना समझ लीजिए कि शारीरिक मांगों से जब आप ऊपर उठ जाते तब असल प्रेम शुरू होता है। जब आप फाइनेंशियली मांगों से ऊपर उठ जाते तब प्रेम शुरू होता है। और प्रेम क्या है? नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने लिखा अनुभव रूपम, मतलब प्रेम की डेफिनेशन से कोई नहीं समझ सकता प्रेम को, अनुभव, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ये प्रेम जो है ये एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ है, ये कोई कहने वाली चीज़ नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, एक आदमी को रसगुल्ला खिला के कहो कि इसकी डेफिनेशन बताओ, इसकी व्याख्या बताओ, तो क्या बताएगा? उसको तो खाए वो ही समझ सकता है कि इसमें कितना टेस्ट है। तो प्रेम भी वैसा ही है, प्रेम का अनुभव करना पड़ता है। और एक बात जो सबको समझनी चाहिए कि ये जो प्रेम की हम बात कर रहे हैं ये संसार के लेवल का नहीं है, ये थोड़ा उससे ऊपर के लेवल का है, ये भगवत आध्यात्मिक लेवल का प्रेम है। तो उसको समझने के लिए आपको किसी
प्रेमी का संग करना पड़ेगा। जो प्रेमी होंगे भगवान के, उनका संग करोगे तो आप भी इस प्रेम को समझ सकते हैं। वाह, तो मतलब प्रेम में एक समर्पण का भाव है। जैसे आजकल हम कई बार देखते हैं कि जैसे जब तक कपल रिलेशनशिप में होते हैं, वैवाहिक में या फिर बिना विवाह के जब वो रिलेशनशिप में होते हैं, तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, ये इंसान बेस्ट है, सब कुछ बढ़िया है। और जब जैसे ही ब्रेकअप हो जाता है तो उसके बाद वो उसी के बारे में अपशब्द बोलने लग जाते हैं। तो अगर प्रेम होता वहाँ पे, हाँ, तो हाँ, इंसान ये देखता है कि चलो मेरे साथ नहीं है, हम लोग किसी कारणवश साथ नहीं रह पाए, लेकिन आज वो जिसके साथ है या अकेला है, जो कर रहा है ज़िंदगी में वो इंसान, वो खुश है, और वो खुश है तो मैं खुश हूँ। आप जब प्रेम के दावे करते हैं, इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि आपके लिए उनकी खुशी मैटर करती है। अगर उनको आपके साथ रहना नहीं पसंद है और वो उनकी खुशी है कि वो कहीं और जा कर के रहना चाहते, और आप उस चीज़ को भी हंस के एक्सेप्ट कर ले कि भाई इसकी खुशी वहाँ है तो वहाँ ठीक, ये जब आएगा तब प्रेम आएगा। और ये बहुत मुश्किल टास्क है, आसान नहीं है।